ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। क्या मिर्जा हाकिम आ रहे हैं? जानते हो होशियार, उम्र में हमसे वो बहुत छोटे हैं। बचपन में हाकिम हमारे और जलाल के लिए खिलौना हुआ करते थे। हम सब मिलकर साथ में खूब खेला करते थे। ये आके मिर्जा कौन है अम्मी जान? सब खुश है कि वहाँ आ रहे हैं? शहंशाह के छोटे भाईजान हैं, रिश्ते में चाचा लगते हैं वो आप। तो क्या वो जल्दी आने वाले हैं? जी। फिर तो हमें भी अपने देवर के स्वागत के लिए प्रस्तुत होना चाहिए ना? आपका दूसरा बेटा आ रहा है। काश आज आप होते तो खुशी के मारे आपके कदम जमीन को न छूते। अभी हाल ही में हमने हुमायूं नामा में महाचूचक और मिर्जा हाकिम का जिक्र किया था, और देखिए खुदा की मेहरबानी, खुद आगरा तशरीफ ला रहे हैं। बड़ा प्यारा बच्चा है हाकिम। रुको, तुम जाओ यहाँ से। वो हमारे साथ ही रहेंगी। एक बात साफ कर दे, एक बार तुम्हारी बदतमीजी सह चुके हैं हम। अगर दोबारा कोशिश की तो शहंशाह के पास चले जाएंगे। मगर आज बात कुछ और है। वो पैगाम तुम अपनी अम्मी जान को काबुल भिजवाना चाहती थी ना? हाँ तो? एक बात बताओ, कौन सी बोली बोलती हो तुम अपने घर में? मुसलमान हो तो उर्दू का इस्तेमाल करोगी, काबुल से आई हो तो पाश्तो जुबान का। मगर उस खत में तो ऐसा किसी जुबान का जिक्र नहीं। हम कुछ समझे नहीं। हाँ, आओ अभी समझा देते हैं। का करूं मैं अम्मा जी का पहला लफ्ज, का मन नहीं लागत जी का माँ, अनबन मो से काहे जी का पहला लफ्ज। ओ भीतर बसे हो जब तुम, पहला लफ्ज भी। और इस तरह ये बन गया पैगाम, काम अभी हुआ नहीं है। ये किस काम का जिक्र हो रहा है? क्या करने आई हो तुम यहाँ? तुम्हें क्या लगा ये खत यूं ही बाहर चला जाएगा और हमें खबर भी नहीं होगी? हमें ऐसे ही छिपे पैगाम को पकड़कर बादशाह तक ले जाने के लिए रखा है। मगर इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि हम अपनी अम्मी को किस जुबान में खत लिखें? हमने कुछ नहीं किया। आप अपने ही दिल से कुछ भी बना रहे और सीधे सीधे बताओ किस काम का जिक्र हो रहा है? और तुम्हारी ये अम्मी जान कौन है जिन्हें शायराना अंदाज में खत पसंद है? सच सच बताओ, वरना जो अभी यहाँ किया वो बादशाह के सामने साबित कर दूंगा। और गद्दारी के जुर्म में तुम्हारा खूबसूरत चेहरा कलम कर दिया जाएगा। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम बादशाह के पास जाओगे तो वो तुम्हारी बात सुन लेंगे? हम उनकी खास बांदी है। और हम भी कोई आम नहीं, सल्तनत के खास हैं, डाक मुंशी हैं हम। देखिए, हम महज एक बांदी है, यहाँ पर गुलाम है। आप क्यों हमारी जान के पीछे पड़े हैं? हमने कोई पैगाम नहीं छुपाया। ठीक है, मान लेते हैं हम बादशाह तक नहीं जाएंगे, मगर इसके बदले हमें क्या मिलेगा? एक फायदे का सौदा बताऊं? एक रात अपना ये हुस्न हमारे नाम कर दो और बादशाह तक ये बात नहीं जाएगी। इस बात को हम यहीं दफन कर देंगे। आज रात को हम तुम्हारा खुफिया चिट्ठियों के ठिकाने में इंतजार करेंगे। आ जाना। जो आ गई तो बादशाह तक ये बात नहीं जाएगी, और जो ना आई तो ये पैगाम बादशाह तक जरूर पहुंचेगा। समझदार हो, बादशाह की खास बांदी हो ना। जोर जबरदस्ती तो हम तुम पर कर नहीं सकते। फैसला अब तुम्हारा है, तुम जा सकती हो। पैगाम ने हमारा काम बना दिया। जोधा बेगम, आपने रहीम को कहीं देखा है क्या? सारा दिन हमारे साथ लुका छुपी खेलते रहते हैं। अब ना जाने कहाँ जाके छुप गए हैं।
आजकल दिन पर दिन रहीम बहुत नटखट होते जा रहे हैं। आप यहाँ बैठिए, हम किसी को भेजते हैं उन्हें ढूंढने के लिए। सुनो सुमित्रा, जरा देख कर आइए हमारे खाना कहाँ छिपे हुए हैं। वैसे एक बात कहें जोधा बेगम, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कल आपने मीना बाजार में शहंशाह को उनकी जिंदगी का सबसे नायाब तोहफा दिया, परंतु शहंशाह पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्हें अपना चित्र अधिक अच्छा लगा, तभी तो उस बेनजीर को उन्होंने पुरस्कार दे दिया। पालना दिया था हमने उनको शुभकामनाएं देने के लिए, परंतु हमारी शुभकामना के आगे अपने अहंकार को उन्होंने अधिक महत्व दिया। इस बात को अपने दिल पर मत लीजिए, क्योंकि आपने शहंशाह को इस मुगल सल्तनत के आने वाले वारिस की दुआ दी है। आप देखिएगा, ये दुआ जल्द ही कबूल होगी। आपका दिया हुआ तोहफा सच साबित करेंगे खुदा, और हम भी दुआ करेंगे कि आप 2 से 3 जल्द ही हो जाएं। लगता है आप गणित में कमजोर हैं सलीमा बेगम। 2 को 3 होने से पहले 2 को 1 होना पड़ता है। सही कहा आपने जोधा बेगम, 2 को 3 होने से पहले 2 को 1 होना जरूरी है। लेकिन इस 2 का 1 होने के लिए शौहर से ज्यादा जिम्मेदारी बीवी की होती है। अपने शौहर को कैसे पाना है, उसको कैसे जीतना है, उसकी शख्सियत को अपने में कैसे एक करना है, इसकी जिम्मेदारी बीवी की होती है जोधा बेगम। आप गणित में बहुत होशियार हैं ना, तो आपके लिए तो ये सवाल हल करना और भी आसान होना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत, रिश्ते और एतबार का गणित बहुत आसान होता है जोधा बेगम। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगता है सलीमा बेगम। हर बार कुछ नया जानने को, कुछ नया सीखने को मिलता है। एक बात और कहें जोधा बेगम, गुस्सा वक्त से बड़ा नहीं होता। आप देखिएगा, शहंशाह का गुस्सा भी जल्द ही दूर हो जाएगा। आपके लिए उनकी बेरुखी, उनके लिए आपका गुस्सा जल्द दूर हो जाएगा। हम दुआ करेंगे सब सही हो जाए। अब हमें इजाजत दीजिए, वरना रहीम ऐसे ही खेलता रहेगा। खुदा हाफिज। जी प्रणाम। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, बेनजीर की बांदी जाकिरा आपसे मिलना चाहती है। आने दो उन्हें, हमने उन्हें बुलाया है। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। हम बेनजीर के बारे में तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। या खुदा, कहीं मकसूद खान ने बादशाह को पैगाम के बारे में बता तो नहीं दिया? हुक्म कीजिए हुजूर, क्या हुक्म है आपका? पहले तुम ये बताओ कि तुम इतना घबरा क्यों रही हो? शहंशाह इस नाचीज बांदी को पेश होने का हुक्म दे तो खौफ लगेगा ही। कोई गुस्ताखी तो नहीं हुई ना हमसे? नहीं, दरअसल 2 दिनों के बाद हमारे छोटे भाईजान मिर्जा हाकिम आगरा में तशरीफ ला रहे हैं। उनके इस्तकबाल के जश्न में हम चाहते हैं कि बेनजीर अपने हुनर से महफिल को रोशन करते हैं। खुदा का शुक्र है कि आज रात नहीं आ रहे। अब 2 दिन में तो ठीक हो ही जाएंगी। वो ठीक हो जाएंगी मतलब? हमने आज सुबह तो उनसे बात की थी, तब तक सब ठीक था। वो आपके पाँव में जख्म लगा, इसलिए ये सुनकर चली आई थी, वरना तबीयत तो कल रात से नासाज है उनकी। बहुत तेज बुखार है। हमने दवा कर दी है, इंशाल्लाह 2 दिन में ठीक होकर महफिल में जरूर पेश होंगी। उन तक हमारा पैगाम पहुंचा दीजिएगा, उन्हें कह दीजिएगा कि अपनी तबीयत का ख्याल रखें। जो हुक्म हुजूर। खुदा हाफिज। तो बेनजीर को बुखार है, खबर इतनी बुरी भी नहीं है। जब जोधा बेगम हमारे लिए मरहम बना सकती हैं तो फिर ये क्या बदतमीजी है जाविदा? हमने आपके लिए पैगाम भेजा था कि आप हमसे तुरंत आकर हमारे हुजरे में मिली, और आप नहीं आई। इसका क्या मतलब समझे हम? कि अब आपसे मिलने के लिए हमें खुद आपके हुजरे में आना होगा? ऐसा नहीं है अम्मी जान, दरअसल हम बाहर नहीं निकल सकते, इसीलिए नहीं आ पाए। आप और बाहर नहीं निकल सकती?
वही जो पूरा दिन बिना किसी काम के महल में यहाँ वहाँ घूमती रहती हैं, वो बाहर नहीं निकल सकती, इसीलिए आप हमसे मिलने नहीं आई, ये कहना चाह रही हैं आप? और ये पल्लू क्यों लटकाया है अपने चेहरे पर? हटाइए इसे। नहीं अम्मी जान। जाविदा, हमने कहा ये पल्लू हटाइए अपने चेहरे से। जाविदा, अपना पल्लू हटाइए हमसे। या अल्लाह! अम्मी जान, जाविदा आप ही बहू। कैसे? वो हम ना बेनज़ीर जैसे खूबसूरत बनना चाहते थे और हमने लेप लगाया तो उसका ये नतीजा निकला। अगर हम ऐसा चेहरा लेके बाहर जाते तो लोग तो यही कहते ना कि माँ मंगा की बहू इतनी बदसूरत हो गई। लेकिन जाविदा, हकीम साहिबा के पास चली जाती अहमक। ओहो अम्मी जान, उसके लिए भी तो बाहर निकलना पड़ता ना। अच्छा किया बेटा जो ऐसी शक्ल लेकर बाहर नहीं गई, वरना हकीम साहबा बेहोश हो जाती, उन्हें ठीक करने के लिए दूसरे हकीम साहबा को बुलाना पड़ता। या खुदा, ये कौन घुसा है जाविदा बेगम के कमरे में? हम ही हैं, रेशम खान। हमका कोई तो नाम रखा होगा आपके वालिदैन ने। ये जाविदा है रेशम। या खुदा, जाविदा बेगम ऐसी? बेनज़ीर बनने गई थी, बजर बट्टू बन गई। अम्मी जान, अब क्या होगा? हम कुछ करते हैं। हाँ जाविदा, मुंह बंद रखो। रेशम जाओ और हकीम साहिबा को बुला कर लेकर आओ। जाओ हकीम साहिबा को बुला कर लेकर आओ। बेवकूफ, आपने रेशम बेवकूफ। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पता नहीं बेटा वक्त कितना लगेगा। वो सब छोड़िए अम्मी जान, हम तो ये सोच के परेशान हैं कि मीना बाजार में हमने जिन सबको ये लेप बेचा था, सबका क्या होगा? रेशम! यदि आपको लेप चाहिए था तो हमसे कहलवा दिया होता, हम दासी को बोलकर भिजवा देते ना। औषधि लगाने के बाद विश्राम करना चाहिए। इस तरह से घूमते फिरते रहेंगे तो घाव कैसे भरेगा आपका? हम अपने लिए नहीं, बेनज़ीर के लिए आए। बेचारी की तबीयत बहुत नासाज है। भली भांति जानते हम कि कितनी अस्वस्थ है वो। अच्छा खासा घूम फिर रही है वो महल में। घूमने फिरने का मतलब ये थोड़ी ना होता जोधा बेगम के इंसान दुरुस्त हो। हमें देखिए, हम भी घूम फिर रहे हैं, लेकिन हमारे पैरों में कितना बड़ा घाव। खैर, बेनज़ीर को बुखार है, उसके लिए कोई दवा बना दीजिए। शहंशाह, इस महल में और भी वैद्य हैं उनकी दवा बनाने के लिए। हाँ, लेकिन आपके जितने कारगर नहीं, तभी तो हम आपके पास आए। बनाइए। ठीक है, आप जाइए, हम औषधि बनाकर भिजवा देंगे। हम यही रहेंगे, क्या पता आप इसमें कुछ मिला दे। रेवा, तुलसी, पिपली, हरड़ और लौंग लेकर आना, और हाँ, साथ में खरल भी लेकर आओ कूटने के लिए। शहंशाह, आपको हमारी वस्तुएं बेनज़ीर को देने में बहुत आनंद आता है ना? पर एक बात कह देते हैं, हमारे कान्हा का इतनी समझ है, हम इसे लेकर उसे नहीं देंगे। और वैसे भी बेनज़ीर के लिए ये बांसुरी और ये मोरपंख किस काम के? रेवा, जड़ी बूटियां लेकर आई कि नहीं तुम? देखिए, दवा एकदम असरदार बनाइएगा, कोई कसर मत छोड़िएगा। वैसे बड़ी चिंता है ना आपको अपनी बेनज़ीर की? बेशक, हमारी बहुत खास है। हम चाहते हैं कि वो हर हाल में दुरुस्त हो जाए। हाँ, तो शांति से बैठे रहिए, औषधि बनाने में समय लगता है।
कोई बात नहीं, वक्त है हमारे पास, हम इत्मीनान रखेंगे। हम खुद ये दवा ले जाकर बेनजीर को देंगे और फिर आराम से सोएंगे। और हाँ, हम तो आपको बताना भूल ही गए, हमारे सौतेले भाई काबुल से तशरीफ लाए। तो क्या कहते हैं आपकी जुबान में? देवर है हमारा आदेश है कि आप उनके स्वागत के लिए उपस्थित हो। जल्दी बनाइए, बेनजीर हमारा इंतजार कर रही होगी। बनाइए बनाइए, मुंह क्या देख रही हैं, बनाइए। सबके सामने मैं पालना देकर हमें बेइज्जत किया था, उसके लिए इतनी आसानी से माफ नहीं करेंगे हम आपको जोधा बेगम। लीजिए लीजिए। आदाब। आगरा में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, आइए। आदाब बड़ी अम्मी जान। खुशामदीद हाकिम, जीते रहो। बहुत खुशी हुई है। हमें भी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई अम्मी जान। हाकिम मिर्जा का आगरा में इस्तकबाल हो। आदाब महामंगा। अम्मी जान ने आपको सलाम फरमाया है। आपकी अम्मी जान को हमारी ओर से वालेकुम अस्सलाम कहिएगा। शहंशाह को छोटे भाई का आदाब। छोटे भाईजान सलाम के साथ साथ गले भी लगा करते हैं। परसों हो गए आपके साथ पतंग उड़ाए भाईजान, अब वो लुत्फ मिलकर उठाएंगे। बेशक, और हम साथ साथ शिकार पर भी जाएंगे। जरूर भाईजान। आदाब। आदाब। अरे ये आप क्या कर रहे थे? राजवंशियों में बड़े भाभी के पांव छुए जाते हैं और इस परंपरा से हम बखूबी वाकिफ हैं भाभी जान। दोनों भाइयों में कितना अंतर है ना? कैसा अंतर? तुम नहीं समझोगी। आदाब जोधा बेगम। प्रणाम सलीमा बेगम, बैठिए। मोती, आजकल तुम्हारे हाथ बिल्कुल ठीक से चलते नहीं है। लाओ हमें दो, हम स्वयं बना लेंगे। जोधा बेगम, ये दवाई किसके लिए? शहंशाह हिंद की खास बेनजीर के लिए। क्यों? क्योंकि शहंशाह का आदेश है कि उनकी प्रिय बेनजीर के लिए लेप और काढ़ा बनाएं। वैसे हम दवाई बनाकर पहले ही भिजवा चुके हैं, परंतु शहंशाह का क्या भरोसा, आधी रात को उनको फिर से याद आएगा और हमें आदेश दे देंगे, इसलिए हम पहले से थोड़ा अधिक बना रहे हैं। क्षमा कीजिएगा सलीमा बेगम, इन सारे कार्यों के मध्य में हम आपका स्वागत ही नहीं कर पाए और अपने दिल की भड़ास निकाल बैठे। इसमें बुरा क्या है जोधा बेगम?
आप हमें अपनी बड़ी बहन मानती हैं, आप हमसे अपने दिल की बात नहीं कहेंगी तो किससे कहेंगी? वैसे जोधा बेगम, हम भी आपसे अपने दिल की बात कहें। आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है, कहिए ना। जोधा बेगम, रहीम की माँ मरहूम मेवाती बेगम से हमें बहुत जलन थी, क्योंकि हमें लगता था कि खाने खाना बैरम खान साहब उन्हें हमसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। जब उनका इंतकाल का वक्त आया तो उन्होंने हमें अपने पास बुलाकर रहीम को हमें सौंप दिया। तब हमने उनसे पूछा भी कि हम तो आपसे इतना जलते हैं और रहीम को आप हमें सौंप रही हैं। जानती हैं जोधा बेगम, उन्होंने उस वक्त भी मुस्कुराते हुए हमसे कहा कि सलीमा बेगम, आपकी हमारे लिए जलन नहीं, बल्कि खाने खाना साहब के लिए आपकी मोहब्बत है। आप भी उनसे उतनी ही मोहब्बत करती हैं जितने कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं। जोधा बेगम, कई बार जलन में भी मोहब्बत छुपी होती है, क्योंकि जलन तो वहां होती है जहां मोहब्बत हो। आप उन पर गुस्सा कर सकती हैं, जलन नहीं, है ना मोती? तुम क्यों हंस रही हो? तुम्हें क्या लगता है हमें जलन होती है? बिल्कुल नहीं। अभी अभी तो सलीमा बेगम ने कहा चलते तो वो हैं जो प्रेम करते हैं। आप कहाँ प्रेम करते हैं शहंशाह को? लेकिन क्रोध अवश्य है जो इस बेचारी दवाई पे निकल रहा है। चलिए इसे हम सामने से हटा देते हैं।